हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी विद्यार्थियों का रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शुरू किया है आपका टारगेट 2026 में नौकरी लगने का, है ना। तो जो भी साथी इस परिवार के सदस्य हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जैसा कि अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, राजस्थान सरकार ने 2026 की सारी भर्तियों का कैलेंडर आपको दे दिया है। चाहे वो एलडीसी हैं, चाहे वो पटवार हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हैं। तो साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैथ्स लगभग सब में सेम है। एलडीसी के लिए हम विशेष टारगेट करके पढ़ रहे हैं अभी, सीईटी एलडीसी, और ये मैथ्स पूरा आपका काम आता है इनडायरेक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे लाभ हानि का नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज की क्लास लाभ हानि की सबसे बेस्ट क्लास है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न खूब आते हैं। पहला टाइप का मैं प्रश्न शुरू करता हूं। पहला कंसेप्ट कि सर, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, समझना, क्रय मूल्य जब दो वस्तुओं का समान है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उतना ही लाभ उतनी ही हानि, तो हमेशा क्या होता है। मैं एक नियम लिखवा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियम लिखवा रहा हूं, और वो नियम ये कहता है कि जब जब दोनों वस्तु का जब दोनों वस्तु का जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, एक पर उतना ही प्रतिशत लाभ हो और दूसरी पर उतना ही प्रतिशत, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ही हानि हो। एक पर लाभ प्रतिशत और एक पर हानि प्रतिशत भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई, लाभ और हानि का प्रतिशत भी साथियों बराबर होना चाहिए। लाभ और हानि प्रतिशत भी साथियों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। उतना ही लाभ प्रतिशत, उतनी ही हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत भी साथियों बराबर होना चाहिए। ठीक है। तब पूरे सौदे में हमेशा क्या होता है, पूरे व्यापार में हमेशा क्या होता है, पूरा सौदा कह दो या पूरा व्यापार कह दो, पूरे व्यापार में हमेशा न लाभ न हानि होती है, न लाभ न हानि होती है, न लाभ न हानि होती है। जी हाँ, आज की क्लास में हम ये बातें पढ़ने वाले हैं। तो आपको न लाभ न हानि, अर्थात आप कह सकते हैं सर 0%, है ना, 0% प्रभाव पड़ेगा। न लाभ न हानि अर्थात 0% प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे साथियों, क्वेश्चन कैसे आता है जरा समझने का प्रयास करना। मैं यहाँ से एक एक एग्जाम्पल आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति दो वस्तु एक व्यक्ति दो वस्तु प्रत्येक को प्रत्येक को प्रत्येक को 8,000 रुपये में 8,000 रुपये में खरीदा या खरीदता है। पहली वस्तु पर पहली पहली वस्तु पर 20% लाभ, पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा तथा दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर 20% हानि, दूसरी वस्तु पर 20% हानि लेकर बेचे, हानि लेकर बेचे बेचे तो हानि लेकर बेचे तो पूरे व्यापार में पूरे व्यापार में पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ हानि, पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ हानि होगी। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है और दोनों का क्रय मूल्य समान है, पहली को भी 8,000 में खरीदा और मेरे साथियों
दूसरी को भी 8,000 में खरीदा। देखना बहुत ही शानदार आज की क्लास रहने वाली है। सभी साथी इस क्लास को, जो भी साथी देख रहे हैं, आप शेयर करने में कंजूसी मत करना, अपने परिवार में सदस्य बढ़ाने में आप कंजूसी मत करना। पढ़ाने में मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को समान रेट पर खरीदता है, तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी बोला था जब पहली वस्तु CP1 और CP2 पहली को भी तुमने 8,000 में खरीदा और दूसरी को भी तुमने 8,000 में खरीदा, CP1 CP2 समान हो। भाई जब क्रय मूल्य समान हो, अभी हमने एक नियम बताया था कि सर जब क्रय मूल्य समान हो, क्या समान हो, जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देख लो क्रय मूल्य समान है ना दोनों का, और एक पर उतना ही लाभ हो रहा है और एक पर साथियों उतनी हानि है, तो मेरा सीधा सा उत्तर होगा न लाभ न हानि। न लाभ न हानि, अरे भाई न लाभ न हानि अर्थात 0%। बोलो कितना प्रतिशत साथियों, 0% उत्तर आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना। अब इसका बेसिक समझिए, ऐसा सर क्यों होता है। ये पहला तरीका था और ये नियम आपको याद रखना है कि सर जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पर उतना ही लाभ दूसरी पर उतनी हानि, तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि होता है। ओके, इसका दूसरा तरीका सर समझो। देखो इसका तरीका क्या है कि सर पहली वस्तु का, इसका सेकंड तरीका, पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य 8,000 और दूसरी का भी क्रय मूल्य 8,000, तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा, 8,000 से 8,000 कट गया, 1:1। तो मैंने कहा 1 और 1, टोटल सीपी मेरा 2 यूनिट होगा, टोटल सीपी मेरा 2 यूनिट होगा। पहली वस्तु को मैं 10-20% के लाभ पर बेच रहा हूं और दूसरी वस्तु को मैं 20% की साथियों हानि पर बेच रहा हूं, और पूरे सौदे पर क्या होगा मुझे पता नहीं, तो मैं x से गुना करूंगा। आप पूरे सौदे पर क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो मैं x से गुना करूंगा। सर यहां से समझना, एक को 20 से गुना किया 20 प्लस एक को -20 से गुना किया -20 बराबर 2x। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करना, 20 प्लस का 20 माइनस का कट गया, 0 आया, 0 बराबर 2x, 2 का भाग देंगे, 0 में जब 2 का भाग देंगे तो साथियों उत्तर 0 आता है, x की वैल्यू 0, अर्थात पूरे सौदे में 0%। अरे भाई पूरे सौदे में 0% प्रभाव पड़ेगा, और 0% का मतलब होता है न लाभ न हानि। सर इसी सवाल का तीसरा रूप क्या है, इसी सवाल का तीसरा रूप क्या है, तो आप कहेंगे सर इसी सवाल का तीसरा रूप ये है कि यहाँ क्रय मूल्य लिखो, यहाँ क्या लिखो, क्रय मूल्य फर्स्ट, क्रय मूल्य मेरा फर्स्ट भी 8,000 और क्रय मूल्य सेकंड भी 8,000, क्रय मूल्य सेकंड भी 8,000। यहाँ पर आपका लाभ आएगा, लाभ 20% है और मेरे साथियों हानि आपकी 20% है। आपको विक्रय मूल्य चाहिए विद्वानों, आपको क्या चाहिए, आपको विद्वानों विक्रय मूल्य चाहिए। अब बताओ क्या होगा, 8,000 का सर सामान, 8,000 का सामान, 20% का लाभ। सर 20% लाभ का मतलब 8,000 का 20% 1,600 होता है, 1,600 लाभ मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य 9600 आएगा। अरे भाई वस्तु का विक्रय मूल्य 9600 आएगा, नहीं समझे गुरुजी, हम तो विक्रय मूल्य का सूत्र बेसिक लिखवाया था, सबको पता है, फिर भी नहीं पता है तो लिख देता हूँ, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बट्टे में 100। ये रहा हमारा सूत्र, ये रहा हमारा साथियों सूत्र। तो मैंने कहा विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य तो है मेरा 8,000, क्रय मूल्य मेरा 8,000 है, 100 का ऊपर लाभ कितना है 20 का, तो ये लो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल, और 12×8=96, 9600, कितना 9600 आपका उत्तर आ गया पहले का। सर इसी प्रकार इसको हल करेंगे, 20% की हानि है तो यहाँ 1,600 की हानि है, हानि घटती है, तो भाई साहब यहाँ विक्रय मूल्य 6400 बनेगा, यहाँ विक्रय मूल्य कितना बनेगा 6400। 8,000 के ऊपर 20%, 8,000 के ऊपर 20% हानि है,
8,000 का 20% साथियों 1,600 होगा, और 1,600 मेरे प्यारे विद्यार्थियों घटेगा। अब भी नहीं समझे तो आप यहाँ कहेंगे SP2 जो है ना सर 8,000 के ऊपर 20 की हानि है 80/100, और इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका साथियों कैलकुलेशन करोगे तो जरा समझना, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64, ये लो 6400 आ गया। अब समान में पूरा सौदा क्या होता है? पूरा सौदा मतलब टोटल सीपी टोटल एसपी। पूरा सौदा क्या होता है? टोटल सीपी और टोटल एसपी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल सीपी, टोटल सीपी का मतलब कुल क्रय मूल्य। सर सामान लाए थे, पहली वस्तु भी 8,000 में लाए थे, दूसरी भी 8,000 में लाए थे, 8 और 8 16,000। हम सामान को 16,000 में खरीद कर लाए थे। पहली वस्तु भी 8,000 में, दूसरी वस्तु भी 8,000 में, 8 और 8 16,000 में सामान को लाए थे। गुरुजी टोटल एसपी बोलो, टोटल एसपी। पहली वस्तु को 9600 में बेचा, दूसरी वस्तु को 6400 में बेचा। सर 9600 और 6400, पहली वस्तु को 9600 में बेचा, दूसरी वस्तु को 6400 में बेचा, तो 9600 और 6400 कितने में बेचा? तो गुरुजी 16,000 में बेचा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे सिर्फ इतना बताओ, 16,000 में सामान लाए थे, 16,000 में ही बेच दिया। तुम दो वस्तुएं 16,000 में लाए थे, 8,000, 16,000 में लाए और 16,000 में बेचा, तो हमेशा क्या होगा? 0% लाभ हानि होगी। अरे 0% लाभ हानि होगी, अर्थात न लाभ न हानि होगी। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं आपको पुनः इस नियम के बारे में बताना चाहता हूं। जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, कंफ्यूजन पॉइंट है क्योंकि एक विक्रय मूल्य समान आता है, एक में विक्रय मूल्य समान आता है, जबकि यहां क्या समान है? क्रय मूल्य। जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब भी दो वस्तुओं का साथियों क्रय मूल्य समान हो, एक पर उतना ही लाभ, एक पर उतनी हानि, तो हमेशा पूरे सौदे में क्या होगा? न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर 0%, बोलो क्या? 0%। तो एक सवाल मैंने किया और उसके तीनों तरीके आपके सामने, ये लो सर दूसरा तरीका, ये लो तीसरा तरीका। एक सवाल आपको देता हूं, जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए। दूसरा सवाल इसी टाइप का। राकेश ने दो वस्तु प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए में, प्रत्येक को 10,000 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु खरीदा, पहली वस्तु पर पहली वस्तु पर 25% लाभ, जबकि दूसरी पर 25% हानि, 25% हानि उठाकर सामान बेच दिया, तो पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ? पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ? गुरुजी अभी तो नियम लिखा था, कि जब आप सामान को समान रेट पर खरीदते हो, प्रत्येक को 10,000 में खरीदा है, एक पर 25 का लाभ है, दूसरी पर 25 की क्या है? हानि, बेच दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सौदे में क्या होगा? न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। अब कोई पूछे सर आपको किसने कहा? तो अभी मैंने पीछे बेसिक 3 तरीके से समझाया था, और वो नियम क्या था, और वो नियम दोबारा लिख रहा हूं। जब क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान तथा लाभ हानि भी समान, लाभ हानि भी समान, तो पूरे व्यापार में
पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि होगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 2, पहले टाइप का एक प्रश्न करवाया है, 2 किए हमने एक टाइप में। क्या था? क्रय मूल्य भी समान, लाभ हानि भी समान, तो विक्रय मूल्य होगा तो न लाभ न हानि पूरे सौदे में। आइए दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन 2 टाइप नंबर 2, टाइप नंबर आज की क्लास का 2। ओके, पहला प्रश्न वापिस उठा रहा हूं, दूसरे टाइप का पहला प्रश्न। नवदीप ने दो घड़ी प्रत्येक को 20,000 रुपए में खरीदा। पहली पर 30% का लाभ, जबकि दूसरी पर 20% हानि, तो पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि होगा? पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि होगा? मेरे साथियों जल्दी से बताइए आप। यहां थोड़ा सा गुरुजी चेंज हो गया, क्रय मूल्य तो सेम है लेकिन लाभ हानि अलग अलग हो गया। क्रय मूल्य अभी भी साथियों सेम है लेकिन लाभ हानि अलग अलग हो गया। क्या प्रश्न में कलम उठानी या बिना कलम करना है? क्या प्रश्न में कलम उठानी है, बिना कलम के उड़ाना? इस प्रश्न को उड़ा दे। आओ वापस समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब क्रय मूल्य समान था, जब दो वस्तुओं का साथियों क्रय मूल्य समान था, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, तो न लाभ न हानि। भाई जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, एक वस्तु पर उतना ही लाभ, दूसरी वस्तु पर उतनी ही हानि, तो पूरे सौदे में न तो लाभ था न हानि थी। लेकिन क्रय मूल्य समान, इस प्रश्न की बात कर रहा हूं, आओ इधर। क्रय मूल्य समान और लाभ हानि अलग अलग। जी हां, क्रय मूल्य समान और लाभ हानि अलग अलग। तो शॉर्टकट सुनिए, जो जितना अधिक हो उसका आधा, जो जितना अधिक हो उसका आधा। समझना, CP1 और CP2 बराबर हो, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नहीं हो, तो सीधा अंतर बटे 2 कर दो। अरे भाई अंतर बटे 2, पूरा सौदा में उत्तर आ गया, अंतर बटा 2 कर दो। सर कैसे? 20 का तो है मेरा हानि, लाभ है 30 का और हानि है 20 की, बट्टे में 2 करूंगा। 30 का लाभ है, 20 की हानि है, तो मेरे प्यारे साथियों लाभ ज्यादा है, 30 का लाभ 20 की हानि, 10 लाभ ज्यादा है, बट्टे में 2 लगाओ। पूरे सौदे में 5% मेरा उत्तर आएगा। पूरे सौदे में 5% का क्या होगा? लाभ होगा। बोलो 5% का क्या होगा? लाभ होगा। आया समझ में? नहीं आया तो ये लो दूसरा तरीका एक और बताता हूं। सर दोनों वस्तुओं को 20-20 हजार में खरीदा, दोनों वस्तुओं को जब 20-20 हजार में खरीदा, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इधर दोनों को 20-20 हजार में खरीदा, तो आप कहेंगे सर रेशियो क्या बनेगा? 20 से 20 कट गया, 1:1 बनेगा। पहली को बेच रहा हूं 30 के लाभ पर, दूसरी को बेच रहा हूं 20 की हानि पर। हानि है तो माइनस देखो, और एक कितना? 2 भाग पर क्या हुआ मुझे पता नहीं तो x, 2 भाग पर क्या हुआ मुझे पता नहीं तो x। ये तरीका मैंने
प्रतिशत में भी पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। समझिए प्यारे विद्यार्थियों, 30 को जब मैं 1 से गुना करूंगा तो 30 आएगा, है ना। 1 को 20 से गुणा करूंगा तो माइनस का 20 आएगा, बराबर में आपका 2x होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों समझना, 30 प्लस का है माइनस का 20 है, प्लस का 10 ज्यादा है, बराबर 2x आएगा। और जैसे ही इसमें मैं भाग लगाऊंगा, 2 का पाड़ा मैं इसमें लगाऊंगा तो मेरे साथियों 5 बार जाएगा, और पूरे सौदे में 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। जी हाँ, पूरे सौदे में 5% का क्या हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया। आशा करूंगा सभी को समझ में आ गया। सर अभी भी नहीं समझ में आया तो तीसरा तरीका इधर देखो साथियों, CP1। साथियों क्रय मूल्य, पहली वस्तु को भी आपने 20,000 में खरीदा था, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य CP2 इसको भी आपने 20,000 रुपये में खरीदा था। यहाँ पर आपका लाभ है 30%। सर 20,000 का 30% जो है ना 6,000 होता है। कितना होता है, 6,000 होता है। यहाँ आपकी हानि है, और सर यहाँ हानि जो है ना 20% है, और 20,000 का 20% 4,000 होता है। सर यहाँ विक्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ विक्रय मूल्य 20 और 6 26, 20 और 6 कितना 26,000, और 20,000 में से 4,000 गया 16,000, कितना 16,000 क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है। तो सुनो, विक्रय मूल्य 2 निकल गया 16,000। और आप इसको ऐसे नहीं करते तो सूत्रों से भी कर सकते थे। अरे विक्रय मूल्य का साथियों सूत्र सबको पता है, क्या, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। आप इनको ऐसे भी तो कर सकते थे ना। क्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य का सूत्र ये सबको मालूम है, विक्रय मूल्य का सूत्र सबको मालूम है, क्या, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे में क्या 100, यही तो मेरा सूत्र है। आप इस सूत्र से भी साथियों कर सकते थे, आप इससे साथियों कर सकते थे, लेकिन किया नहीं है। आओ टोटल सीपी, क्या, टोटल सीपी कुल क्रय मूल्य, तो मैं कहूंगा 20,000 और 20,000, 20 और 20 कितना 40,000 आपका उत्तर आ गया। टोटल एसपी साथियों, टोटल एसपी, और टोटल एसपी कितना हुआ 26 और 16, 26,000 और 16,000, सर 42,000 हो गया। गुरुजी सामान लाए 40 में, बेचा 42 में, 2,000 का फायदा। अरे लाए 40 में, बेचा 42 में, 2,000 का फायदा, और ये 2,000 का फायदा किस पर, 40,000 पर हुआ। प्रतिशत लाने के लिए इंटू 100 करते हैं, प्रतिशत लाने के लिए इंटू 100 करते हैं। 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 4 का पाड़ा 20 में 5 बार, पूरे सौदे में लाभ होगा, पूरे सौदे में लाभ होगा, और वो लाभ आपका 5% होगा। वो लाभ आपका मेरे साथियों 5% होगा। मैं आशा करूंगा आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। तो अब दूसरा प्रश्न ये पढ़ा है, अभी तक प्रश्न तो दूसरा ही पढ़ा है। पहले में क्या था, क्रय मूल्य समान, लाभ हानि समान, तो न लाभ न हानि। इसमें क्या था, क्रय मूल्य समान, लाभ हानि अलग अलग, अंतर बट्टा 2, अंतर बट्टा 2। सेम प्रश्न एक दे रहा हूं, सेम प्रश्न एक दे रहा हूं, आप लोग मेरे को हल करके बताओ। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, देखो। अनीता ने दो वस्तु प्रत्येक को 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में खरीदा। पहली को 50% हानि पर, जबकि दूसरी को 30% के लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। तो पूरे सौदे में, तो पूरे व्यापार में
कुल पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल हैं। सर पूरे सौदे में लाभ हानि, अभी तो बोला था कि जब क्रय मूल्य समान, जब क्रय मूल्य तो क्या हो, खरीदा, खरीदने को क्रय मूल्य कहते, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान, क्रय मूल्य समान हो। ये देखो, जब भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि अलग अलग हो तो अंतर बटा दो करना है। अंतर बटे क्या करना है, ये लो सर, अंतर बटा दो कर दो। बोलो क्या कर दो, अंतर बटा दो करोगे। तो मेरे प्यारे लाडलों, अंतर बटे दो करेंगे तो कैसे करेंगे, अंतर बटे दो। सर लाभ कितने का है, लाभ है यहां पर 30 का, हानि कितने की है, सर हानि है यहां पर 50 की। तो लाभ है प्लस और हानि है माइनस, इन दोनों का अंतर करूंगा, 30 में से -50 घटाऊंगा तो -20, -20 बटा 2, माइनस हानि को बताता है। भाई लाभ 30 का है, हानि 50 की, तो इस बार हानि ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, -20 बटा 2, अंतर मतलब है ना। तो 20 में 2 का भाग दोगे, पूरे सौदे में 10% हानि होगी। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरे सौदे में 10% हानि होगी। कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई। लाभ कितने का, लाभ 30 का, हानि कितने की, 50 की। लाभ 30 का, हानि 50 की। ऐसा होता तो 30 का ही लाभ 30 की हानि, अरे भाई इस प्रश्न में ऐसा होता तो 30 का ही लाभ 30 की हानि, तो हम कहते न लाभ न हानि। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाभ तो कितने का, 30 का, हानि कितने की, 50 की। हानि ज्यादा कितनी, 20 की। किसके ऊपर, 2 के ऊपर, बट्टा 2 करोगे, 10% हानि। बोलो कितना प्रतिशत हानि साथियों, 10% हानि। कितना प्रतिशत हानि, 10% हानि, है ना। 10% मेरे साथियों हानि आ गई। बोलो समझ में आया या नहीं आया। लो मैं एक और सवाल दे देता हूं, एक और सवाल दे देता हूं, आपको ही करना है, करो, आपको ही ये सवाल करना है, जल्दी से कीजिए। तीसरा सवाल सेम टाइप का, ठीक है। देव ने दो वस्तु प्रत्येक को 6,000 रुपये में खरीदा, 6,000 रुपये में खरीदा। ओके, पहली को 18% के लाभ पर जबकि दूसरी को 10% की हानि पर 10% की हानि पर 10% की हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया। तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सभी साथी उत्तर बताओ। अब आपको दिया समय 1 मिनट का। हाँ जी बिल्कुल भाई, बताइए। चलिए भाई बताइए, जल्दी से उत्तर बताओ, क्या होगा मेरे साथियों। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। सर सीधी सी बात है, सिंपल सी कहानी है, और वो कहानी ये है कि क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य क्या है, समान। जब भी क्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि समान हो, तो न लाभ न हानि। क्रय मूल्य समान, लाभ हानि अलग अलग, अंतर बटा दो। तो लाभ तो है 18 का, अरे भाई लाभ कितने का है, 18 का है। और हानि कितने की है, हानि है सर 10 की। अंतर करोगे तो 8 लाभ ज्यादा होगा, 8 लाभ ज्यादा होगा तो बट्टे में 2 करोगे, और 8 बट्टे जैसे ही 2 करोगे
तो भाई 4 का उत्तर आएगा। 4% क्या आएगा? लाभ आएगा। 4% मेरे साथियों क्या आएगा? लाभ आएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलो यस या नो। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी बोलिए, बोलिए भाई, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्लियर है क्या? चलें आगे। ये लो। अब अगला टाइप देखो, अभी एक ही टाइप चल रहा है। इस टाइप में 3 प्रश्न है। मैं समझा रहा हूं, दोबारा समझो, रटो मत। 3 प्रश्न है इस टाइप के अंदर। 3 कैसे? पहला प्रश्न कैंसिल हो गया हमारा, सर क्रय मूल्य समान, लाभ हानि भी समान, हो गया। दूसरा, क्रय मूल्य तो समान लेकिन लाभ हानि अलग अलग, अभी करवाया, अभी जस्ट। तीसरा, क्रय मूल्य भी अलग अलग, लाभ हानि भी अलग अलग, तो कैसे करेंगे? आओ लो भाई, तीसरे टाइप का प्रश्न इस पहले टाइप के अंदर। सर लो भाई, गीता ने दो वस्तु, अब 2 की जगह 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता ने 2 वस्तु, प्रत्येक नहीं, गीता ने 2 वस्तु क्रमशः 50,000 व 80,000 रुपए में खरीदी। एक को 50 में खरीदी और एक को 80 में खरीदी है, राइट है ना? चलो अगली वस्तु, पहली वस्तु को कैसे बेचा? पहली वस्तु को 50% के लाभ पर, पहली वस्तु को 50% के लाभ पर, जबकि दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा। 30% हानि पर बेचा। तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लो जी गुरुजी बता दो फटाफट, क्या उत्तर आएगा? आया ना समझ में? क्रय मूल्य भी अलग अलग, लाभ हानि भी अलग अलग। तीसरा क्वेश्चन, सर पहले तो लॉजिक लगाते हैं, रेशियो वाला बेस्ट तरीका है, रेशियो वाला तरीका सबसे बेस्ट है। पहली को खरीदा 50 में, दूसरी को खरीदा 80 में। लो भाई, सर रेशियो कैसे आता है? आओ गुरुजी सिखाते हैं। 4 0 4 0 कट गया। पहली वस्तु 5 भाग की, दूसरी वस्तु 8 भाग की, 8 और 5 टोटल 13 हो गया। टोटल मेरे साथियों 13 हो गया। कितना हो गया? टोटल 13 हुआ, न 13 न मेरा, टोटल 13 हो गया है ना? अब आप ये समझो, 5 8 13, 13 कैसे? 5 भाग पर लाभ था, 5 कर लाभ था कितना? 50 का, तो 5 × 50 प्लस 8 भाग पर हानि थी, कितनी थी हानि? 8 भाग पर 30 की हानि थी, हानि माइनस के लिखते हैं। 13 भाग पर क्या होगा मुझे पता नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 5 होता है 250 प्लस 30 8 240 माइनस का बराबर आ रहा है 13x, बराबर कितना आ रहा है? 13x आ रहा है। तो साथियों 250 में से 240 जाएंगे ना, तो केवल 10 बचेगा। केवल कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 बराबर 10 प्लस का बच रहा है, 10 बराबर 13x बचा। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 10/13, 10/13 इतना प्रतिशत, मतलब 0.00 के बराबर आ रहा है। ये x का मान आएगा, आराम से कर लो कोई बात नहीं। x बराबर 10/13, 10/13, 10/13 बिल्कुल 10/13। तो आप कहेंगे सर 0.2 में इतना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 0.2 में आ रहा है लगभग। x बराबर 0.100 हो जाएगा, 100 में 13 7 91, फिर बचेगा 9, 90 में 6 बार जाएगा, इतना प्रतिशत लाभ। अरे भाई 0.2 में उत्तर आया है, 0.76, 1% भी लाभ नहीं हुआ, कम हुआ है। सर सबसे बेस्ट तरीका था। देखो मैं अब इसका बेसिक बताऊंगा, आप धैर्य रखें, दोबारा इसको समझ लो। पहले इसको समझने के बाद बेसिक पर जाओ। पहली वस्तु 50,000 की, दूसरी वस्तु 80,000 की, इनका रेशियो 5 8,
इनका रेशियो 5-8, 5 और 8 कुल कितना हो गया 13। 5 भाग को 50 के लाभ पर बेचा तो 5 इंटू 50, 8 भाग को मैंने 30 की हानि पर बेचा है तो माइनस से गुना किया, तो ये हो गया 250, ये हो गया 240, सिर्फ 10 ज्यादा है। 10 की वैल्यू 13x के बराबर है तो x इज इक्वल टू 10/13, 0.76 आपका साथियों उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चले हाँ, अब इसका बेसिक समझ लो सर, इसका बेसिक बताते हैं भाई। इधर देखो सर, यहां सवाल ये कहता है, सेकंड तरीका इसका, क्रय मूल्य CP1 लिखता हूं, क्रय मूल्य को CP कहते हैं, CP1 CP2। CP1 था 50,000 राइट, CP2 था 80,000 राइट। सर प्रॉफिट 50%, 50% का मतलब आधा, 50 का आधा 25, 25,000 का लाभ, और 25,000 का लाभ का मतलब SP आएगा 75,000, SP आएगा 75,000, SP1 75,000 बना। सर यहाँ लॉस हुआ है और 30% लॉस हुआ है, 30% लॉस का मतलब 80,000 का 30% 24,000 होता है, और 24,000 घटाओगे तो 56,000 आएगा। कितना आएगा 56,000 SP2 पूरा सौदा। अच्छा आप इसको ऐसे नहीं करते हैं तो विक्रय मूल्य तो निकालना आता ही होगा ना, लो इसको ऐसे कर लो। लो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या था सर, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 50,000, लाभ है तो जोड़ोगे, लाभ 50 का था 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 5 75, ये लो आपका उत्तर आ गया। यहां से चलते हैं तो ये मेरा 80,000 आ गया है ना, और 30 की हानि है तो सर 70/100, और ये 70/100 8 7 56 हो गया, ये आपका साथियों 8 7 56 हो गया, और ये 56,000 आपका उत्तर आ गया। ये 56,000, ये 75,000। बोलो क्लियर है। अब आप यहां से चलेंगे सर टोटल CP, क्या सर टोटल CP, टोटल CP की बात करें तो कितना होगा 50 और 80, 50 प्लस 80, 50 प्लस 80 की बात करें तो सर 1,30,000, 1,30,000, टोटल CP मेरा 1,30,000 बना। अरे भाई 50 और 80, 50 प्लस 80, टोटल CP की बात करूं तो 1,30,000 हो गया ना, 1,30,000। सर टोटल SP बताना, पहले का SP है 75, दूसरे का SP है 56, इसको जोड़ो, टोटल SP 75,000, 75,000 प्लस 56,000, इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ो जल्दी से जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना हुआ 70 50 1 20 11 1 31, 1,31,000, 1,31,000। अब मुझे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, तुम इतना बता दो कि तुम सामान लाए तो थे 1,30,000 में, सामान को बेच रहे हो 1,31,000 में, तो मेरे साथियों लाभ कितने का हुआ? अरे गुरुजी लाभ 1,000 का ही हुआ है। लो भाई बिल्कुल 1,000 का लाभ हुआ। किस पर हुआ है? लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है। लाभ हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो सर लाभ आएगा 1,30,000 इंटू क्या करोगे 100, काट दो जो कटता है, काट दो जो कटता है, 2 जीरो 2 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 10/13 बचा है, ये लो 10/13% लाभ, और 10/13% को पॉइंट में करोगे ना तो 0.10 का मान 100, 13 7 91, 9 बच्चा 90 में गया, 13 6 78, इतना प्रतिशत लाभ हो गया। जी हाँ, इतना प्रतिशत आपका साथियों लाभ हो गया है। बोलो आया समझ में या नहीं? बोलिए साथियों समझ में आया या नहीं? यस या नो ये बताओ, यस या नो ये बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आ गया? कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, LDC वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष टारगेट बैच में पढ़ा रहा हूँ, डेली लाइव क्लास आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ। आप तो अपने इस परिवार में इतना सा मेरे लिए काम कर देना, मेरी क्लास अच्छी लगे तो सजेशन लोगों से कर लेना, जबरदस्ती नहीं है। आपको लगे कि बिल्कुल बंदा अच्छे से पढ़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो जरूर मेरा सपोर्ट करना। आपको लगे बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को आप ये प्रचार गलत मत करना।
आपको लगे ना कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, एक पर्सन के 3 टाइप बता रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, आपका एलडीसी में हर हाल में सिलेक्शन होगा। अभी मैं थोड़े ही दिनों में एलडीसी की सारे पेपर करवाऊंगा। 2024 का, 2018 में 3 पारियों में पेपर हुए थे, वो भी सारे पेपर करवाऊंगा। फिर मैं अगला टॉपिक करूंगा। इस लाभ हानि के बाद मैं जस्ट पेपर करवाऊंगा, एलडीसी के जस्ट पेपर करवाऊंगा। 24 वाली, 18 वाली भर्ती के जो पेपर है वो चारों के चारों करवा दूंगा, है ना। चारों पांचों जितने पेपर गणित के आए थे वो सारे करवा दूंगा। फिर आपको एनालिसिस होगा, फिर ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कितने प्रश्न का वेटेज है, अंकगणित का ज्यादा वेटेज है या एडवांस मैथ का वेटेज है। तो मेरे साथियों, समझ में आया या नहीं आया? ये रहा बेसिक आपके सामने, ये रहा लॉजिक आपके सामने। लॉजिक बेस्ट था, एक सेम पर्सन में आपके लिए दे रहा हूं और मैं लॉजिक से करूंगा। बेसिक से करना आप बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए, रमेश ने रमेश ने दो वस्तु क्रमशः 20,000 रुपये व 30,000 रुपये में खरीदी। एक वस्तु को 20,000 में खरीदा है, एक को 30,000 में खरीदा है। पहली वस्तु को 30% हानि पर बेचा। पहली वस्तु को 30% हानि पर बेचा, जबकि जबकि दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा। 60% लाभ पर बेचा। तो पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि प्राप्त होगा? लो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से उत्तर बताओ, 1 मिनट का समय दिया। बताओ जल्दी। अब देखो, सर सीधा उड़ाते हैं इस प्रश्न को। देखो, मैं रेशियो वाले पैटर्न से कर रहा हूं। सर पहली वस्तु का मूल्य 20,000 था, दूसरी वाले का मूल्य 30,000 था। रेशियो से पॉइंट ये 0 उड़ा दो, ये लो कट गए 0। 2:3 अर्थात कुल 5 बना। कुल कितना बना? 5। 2 भाग को मैंने बेचा है, 2 भाग को बेचा था 30 की हानि पर, ये लो -30 से गुणा करो। जबकि 3 भाग को मैंने बेचा था 60 के लाभ पर, ये लो भाई इसको 60 से गुणा करो। बराबर में 2 और 3 कुल कितना हो गया था? 5। 5 भाग पर क्या हुआ? 5 भाग पर क्या हुआ गुरुजी? पता नहीं तो x से गुणा कर दो। पता नहीं तो साथियों x से गुणा कर दो। ये हुआ सर 60 माइनस का 20 दिया 60 प्लस ये हुआ 180 बराबर कितना हो गया? 5x। बराबर कितना हो गया? 5x। माइनस का 60 प्लस का 180, माइनस का 60 प्लस का 180 बराबर 5x हो गया। 60 को इसमें से घटा दो, 120 बचेगा। सर 120 बराबर 5x। 5 का पाड़ा साथियों इसमें से लगाइए, 24% आपका लाभ हो गया। जी हाँ, 24% जो आपका है लाभ हो गया। आया ना समझ में? इस सौदे में 24% लाभ हो गया। तो ये एक प्रश्न पूरा हुआ। अभी तक क्लास में प्रश्न मैंने एक ही करवाया है। अब आप समझो सर कैसे। देखो मैं दोबारा कह रहा हूं, जब क्रय मूल्य समान और लाभ हानि भी समान तो क्या होगा? न लाभ न हानि। जब क्रय मूल्य समान और साथियों लाभ हानि अलग अलग तो हमारा उत्तर अंतर बटे 2 होगा। और जब
सर क्रय मूल्य भी अलग अलग और लाभ हानि भी अलग अलग, तो क्या होगा? तो रेशियो वाला पैटर्न भी है और पीछे बेसिक भी करवाया था। आप चाहते हैं कि सर इसको बेसिक करवा दो, लो आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी सवाल का बेसिक, इसी सवाल का बेसिक CP1 कितना था? 20,000, ये 20,000 था, देख लूंगा वापिस। CP2 ये सर 30,000 था, देख लूंगा। इसको हमने हानि पर बेचा था और इसको मैंने प्रॉफिट पर बेचा था। आओ इधर देख लो सर, यहाँ पर पहली 20, 30, 30, 50, 30, 60, 30, 60 थी, है ना? ये 30% की हानि है, ये 60% का लाभ है। तो सर 20,000 का 30% 6,000 होता है। 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000 होता है ना। 6,000 का घाटा है, तो मेरा यहाँ SP जो आएगा 14,000 आएगा। यहाँ मेरा SP कितना आएगा? यहाँ मेरा SP 14,000 आएगा। सर यहाँ पर देखना जरा, 18,000 होता है। 30,000 का 60% 18,000 होता है। और यहाँ CP SP जो 2 आएगा 48,000 आएगा। कितना? 48,000 आएगा। जी हाँ, 48,000 आएगा। अब सुनो, अब मेरे साथियों सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप ऐसे नहीं निकालते, तो बेसिक सूत्र था और विक्रय मूल्य का सूत्र आपने रटा होगा, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बट्टा 100। क्या याद है क्या विद्यार्थियों? क्या ये सूत्र दिमाग में है या नहीं है? क्रय मूल्य को यहाँ लिखना है। जैसे इसको कैसे करता मैं, देखो 20,000 और आपकी 30 की हानि है, 30 की हानि है ना, तो साथियों 70, बोलो कितना है? 70। और ये 70 बट्टे कितना आएगा? 100 आएगा। और जब 70 बट्टे 100 आएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये लो 14,000 आएगा। क्या आएगा? 14,000 आ गया। इधर देखो सर, इसको कैसे करोगे थोड़ा सा बताना। लो भाई इधर देखिए, क्रय मूल्य मेरा 30,000, क्रय मूल्य कितना? CP की जगह 30,000 आ गया। लाभ जुड़ता है, तो ये लो भाई 160 बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 16 तिया 48 हो जाएगा। 16 तिया 48 हो जाएगा। सर अब आपको विक्रय मूल्य थोड़ी पूछा था, आपको तो पूछा था कि लाभ और हानि पूरा कितना होगा। तो मैंने कहा साथियों पूरा सौदा, बोलो आपका पूरा सौदा, टोटल CP। सर टोटल CP की बात करें, टोटल CP की बात करें, पहली वस्तु 20,000 की, दूसरी 30 की, सर टोटल CP 50,000 है। टोटल CP 50,000 है। पूरा सामान 50 में लाया हूं। बात करता हूं टोटल SP की, बात करता हूं टोटल साथियों SP की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 14 और 48, 14,000 प्लस 48,000, और इनको जोड़ने पर 14 48 आपका 62,000 होता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 62,000 होगा। टोटल CP तुम्हारा, टोटल साथियों CP, टोटल CP जो था वो आपका 50,000 था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल जो SP है, टोटल SP आपका 62,000 होगा। जरा गौर से देखना, 50,000 का सामान 62,000 में बेच डाला। जी हाँ, 50,000 का सामान 62 में बेच डाला, तो साथियों फायदा कितने का, लाभ कितने का? आपने कहा गुरुजी 12,000 का लाभ। ये 12,000 का लाभ किस पर? लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। मैंने पहले दिन नोट डाल के आपको लिखवाया था कि लाभ हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात किया जाता है साथियों? क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो 12,000 बट्टे में 50,000 इंटू में 100 करेंगे। मेरे प्यारे लाडलों फटाफट काटो। कैसे काटते हैं देखो, गुरुजी 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 5 का पाड़ा 24 बार जाता है। जी हाँ, 24% लाभ हो गया। बोलो 24% क्या हो गया? लाभ। तो ये तो था बेसिक, बोलो ये क्या था? बेसिक था। तो पीछे गुरुजी ये क्या किया था? ये तो लॉजिक था। सवाल को देखते ही आप हवा में उड़ाओगे, सवाल को देखते ही आप हवा में उड़ाओगे। ये रेशियो पैटर्न है। बोलो कौन सा पैटर्न है ये रेशियो पैटर्न है, स्पीड बढ़ाएगा आपकी। चलिए अगला एक और प्रश्न तुम्हारे लिए, लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लिखिए, अमन ने तीन वस्तु क्रमशः 60,000, 50,000 व 1,00,000 में खरीदी, वह 1,00,000 रुपए में खरीदी, 1,00,000 रुपए में खरीदी।
ओके, पहली पर 25% लाभ, जबकि दूसरी पर 30% लाभ, 30% लाभ, परंतु तीसरी पर 40% की हानि, तीसरी पर 40% हानि उठाकर सामान बेच दिया, तो पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि होगी, कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि होगी? बताओ मेरे साथियों, ये आपके सामने। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही वस्तुएं खरीदेंगे, कई बार मार्केट में हम 3-4 वस्तुएं लेके आ जाते हैं, तीनों चारों वस्तुओं को खरीद लेते हैं, फिर उनको बेचते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि कुल कितना लाभ हुआ या कुल कितनी हानि हुई। बताओ सभी साथी जल्दी से उत्तर दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड यदि मैं बात करूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, इस सवाल को केवल आपको कॉपियां नहीं भरनी है, सवाल को एग्जाम में उड़ाना है सेकंडों में, तो रेशियो मेथड को पकड़िए। सर रेशियो मेथड ये कहता है कि 3 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3। पहली को तो लाए थे 60 में, दूसरी को लाए हैं कितने में? 50 में, दूसरी को लाए थे 50 में, और तीसरी को लाए थे गुरुजी कितने में? 1,00,000 रुपए में। रेशियो का पैटर्न समझ गए? 0 से 0 कट रहा है, काट दो, जितने 0 कट रहे हैं सर 4-4 0 सब में कट रहे हैं, काट दो, काट दिया। अब नहीं कट रहा है, 6 अनुपात 5 और ये 10, 6 5 11, 11 और 10, टोटल वस्तु 21 यूनिट की बनी, कुल वस्तु का भाग 21 यूनिट बना। आइए अब इसको कैसे करना है जरा समझना। ये प्रश्न ये कह रहा है कि पहली जो 6 भाग था, पहला जो 6 भाग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको मैंने 25% लाभ पर बेचा है, तो इसी 6 को 25 से गुना करूंगा। दूसरा जो 5 भाग हैं उसको मैंने 30% लाभ पर बेचा है, उसको मैंने 30% के लाभ पर बेचा है, ये लो 30 से गुना कर दिया। तीसरा जो भाग था 10, उसको 40 की हानि से बेचा है, हानि का मतलब -40 से गुना करूंगा। 21 पर क्या हुआ पता नहीं गुरुजी, 21 पर क्या हुआ? तो x लगाऊंगा, बोलो क्या लगाऊंगा? x लगाऊंगा। अब समझने का प्रयास करो। 25 को 6 से गुना करते हैं, जी हाँ, 25 छिक्का 150 होता है, राइट। और ये है आपका 30 × 5, ये भी गुरुजी 150 होता है, माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस का 400, माइनस का कितना? 400, बराबर आपका 21x हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करना, दोबारा कैलकुलेशन। 25 को 6 से गुना करोगे 150, 30 को 5 से गुना करोगे 150, और 10 को 4 से गुना करोगे तो माइनस का 400। जी हाँ साथियों समझने का प्रयास करना, प्लस के तो कितने बन रहे हैं? अरे भाई प्लस के 300 बन रहे हैं, और माइनस के कितने बन रहे हैं? 400 बन रहे हैं, बराबर 21x। 300 में से 400 गया, 300 में से 400 गया, मतलब माइनस का 100। बोलो माइनस का कितना बचेगा साथियों? माइनस का 100 बचेगा। माइनस का 100 बराबर 21x, माइनस का 100 बराबर 21x, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 100 बट्टा 21, और ये माइनस हानि को बताता है। माइनस किसको बताता है साथियों? हानि को बताता है। और 21 में जब हम 4 का पहाड़ा लगाएंगे, 21 में जब हम 4 का पहाड़ा लगाएंगे, 100 में 21 का पहाड़ा 4 बार, 4 21 84, 21 चौका 84, 16/21, 16/21, इतना प्रतिशत हानि होगी। बोलो मेरे लाडलू इतना प्रतिशत क्या होगी? इतना प्रतिशत हानि होगी। अब ये ऑप्शन आपको चेक करना है कि यहां प्रतिशत पॉइंट में ये दे रखा है या फ्रैक्शन में दे रखा है। आ गया होगा समझ में? क्लियर है? 2 प्रश्न आज की क्लास के आखिरी सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं, आप सभी साथी कमेंट करके उत्तर देना। 2 सवाल आपके लिए छोड़ दी है मैंने, पहला सवाल दूसरा सवाल, जरा समझना। रीता ने 2 वस्तु प्रत्येक को
8,000 रुपये में खरीदा, 8,000 रुपये में खरीदा, 8,000 रुपये में खरीदा। पहली पर 25% लाभ, जबकि दूसरी पर 25% हानि। तो पूरे व्यापार में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल नंबर 2 ये कहता है CP1 आपका 36,000, लॉस 20%, SP पता नहीं। दूसरा CP2 50,000, प्रॉफिट 30%, SP पता नहीं। इस पूरे सौदे में मेरे को आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके बताना है। इस पूरे सौदे में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके बताना है। मैं आशा करूंगा सभी साथियों को मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस क्लास के नीचे, कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। आप नियमित अपने आप को बनाए रखें। सरकार ने कैलेंडर जारी किया है, खूब भर्तियां हैं 2026 में। गणित की वजह से आपकी नौकरी नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा मैंने ठाना है। आप में यदि है अभी हिम्मत, आप में है अभी यदि ईमानदारी, आप में है यदि अभी सीखने की ललक, तो लगातार क्लास को देखो, डेली रिवीजन करो। एक मास्टर को पकड़ लो, कोई जरूरी नहीं मेरी ही क्लास देखो, किसी भी अध्यापक की क्लास पकड़ो, उसको रेगुलर क्लास है देखो। 4 महीने 5 महीने में ऑटोमेटिक अपने आप में सीख जाओगे। कोई भी अपने आप में गणितज्ञ नहीं है, कोई भी अपने आप में भगवान नहीं है। केवल अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल तुम भी पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए केवल एक शर्त है, धैर्य और नियमित अध्ययन। और नियमित अध्ययन करोगे तो मेरे साथियों बहुत कुछ सीख पाओगे। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना और अपने नए परिवार में सदस्यों को जोड़ना। धन्यवाद।